मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। यस, विजिट टू कैम्ब्रिज। तो मैंने यहाँ पे देखिए किसको, ये देखिए किसने लिखा विजिट टू कैम्ब्रिज? फिरदास कांगा जी ने लिखा है, फिरदास कांगा जी। और ये स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात जो किया उन्होंने, उसके बारे में ये लेसन में हम पढ़ रहे हैं। तो हम लास्ट पैराग्राफ में हैं, जस्ट दो तीन लाइन बचे हैं। तो हम पहले रिकैप करेंगे, पूरे लेसन रिकैप करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये कहानी किसकी है? टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दोनों भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी यानी दिग्गज लोग हैं या असाधारण लोग हैं, उनकी कहानी है। और दोनों ही क्या है? डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। और फिर स्टीफन हॉकिंग एक क्या है? एस्ट्रोफिजिस्ट है। स्टीफन हॉकिंग एस्ट्रोफिजिस्ट है, पैरालिसिस है उनको, और वो व्हीलचेयर पर कन्फाइंड है ना बच्चों? एस्ट्रोफिजिस्ट, पैरालिसिस है उनको, और वो व्हीलचेयर पर कन्फाइंड है। ठीक है, तो ये पढ़ा था उनके बारे में हमने। और फिरदास कांगा जी क्या है? वो राइटर है, जर्नलिस्ट है और एक्टर भी है। और उनको क्या है? ब्रिटल बोन्स है, यानी कमजोर हड्डियां है। फिर बाद में वो भी व्हीलचेयर पर है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने फिरदास कांगा जी के बारे में। वो एक्टर भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, फिर वो जब कैम्ब्रिज, वो क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज इज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था। और वो बोले मैं और ही कुछ बदल गया था जब स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद, ऐसे करके बता रहे हैं। कौन? फिरदास कांगा जी। तो वो बता रहे हैं कि वो कैसे वॉकिंग टूर पे थे, फिर वो गाइड से मिलते हैं। फिर गाइड से मिलने के बाद गाइड जिक्र करता है स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि वह बहुत ही बेचारा आदमी है, वो विकलांग है, मगर फिर भी वह आइजैक न्यूटन जैसे बड़े महान साइंटिस्ट के क्या है? वर्दी सक्सेसर। वर्दी सक्सेसर यानी कि क्या? योग्य उत्तराधिकारी है ना बच्चों? वर्दी सक्सेसर है करके बता रहे हैं। फिर बाद में तब उनको ध्यान में आता, अरे यार इतना बड़ी हस्ती है, मुझे तो जरूर मिलना है, मैं इतना दूर आया हूँ इंग्लैंड में, तो मुझे तो जरूर इनसे मुलाकात करनी है। तो तुरंत फोन बूथ पे भागते हैं। कौन? फिरदास कांगा जी फोन बूथ पे भागते हैं, और भागते हैं तो ऑलमोस्ट व्हीलचेयर में ऐसे फास्ट जाते हैं और फोन की तार ऐसे खींचते थी मानो टूटने वाली है। और खींच के फिर, क्योंकि वो अंदर बूथ पे नहीं जा पाते हैं ना, व्हीलचेयर पर है ना, फिर खींच के फिर बात करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट कितना टाइम मिलता है? असिस्टेंट ही बात करता है वहां पे, क्योंकि ये तो बात नहीं कर पाते हैं। देखिए उनके सामने कंप्यूटर है ना, वो पंचिंग बटन करके ही बात कर सकते हैं, है ना। तो उनके असिस्टेंट जो है वो बात करते हैं, और उनको ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ ही 10 मिनट टाइम मिले, उतना बड़े इंसान हस्ती से मिलने के लिए काफी रहेगा। मगर उनको क्या है? आधा घंटा, 30 मिनट्स का समय मिलता है बात करने के लिए। तो उस टाइम में वो बहुत ही क्या है, उसके बाद में जाते हैं, मुलाकात करते हैं। तो इनका जो पहला कंप्यूटर में से क्या आवाज निकलता है बच्चों? क्या आवाज निकलता है? कि आई हैवंट बीन ब्रेव, I haven't been brave, I have had no choice। मेरे, मैं बहादुर नहीं था, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका इनका जो लकवा हुआ था ना, वो जब वे 21 ईयर्स में थे, 21 साल के थे, जब भी उनको ये लकवा हुआ था। जब वो ग्रेजुएशन पहली बार कर चुके थे, फर्स्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 महीने के बाद ही उनको वो शुरुआत हुई थी, उनको हाथ पांव में वीकनेस सब शुरुआत हुई थी, तभी उनको वो लकवा हुआ था। 21 साल तक वो ठीक थे। ओके, सो इसलिए वो बोले थे कि वो होने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे बस आगे बढ़ना था। ऐसे बोल रहे हैं। बहुत लोग है ना, निराश होके बैठ जाते हैं कि हो गए, लकवा हो गया, बैठ जाते हैं। मगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, आई हैवंट बीन ब्रेव, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो उसके लिए फिरदास कांगा जी क्या जवाब देते हैं? Living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice। ऐसे मन ही मन सोचते हैं, पूछना चाहते थे उनसे
कि क्या इतना क्या क्रिएटिवली जीना और वास्तविकता के साथ जीना क्या उनका ये विकल्प है? ऐसे करके वो मन ही मन सोच रहे थे, मगर पूछा नहीं, कि हर बार जब वो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या इज फीलिंग वेरी गिल्टी, क्या कसूरवार मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है ना, बार बार कंप्यूटर में बटन दबाना पड़ रहा है इसलिए। तो फिर बाद में दूसरा सवाल, और इसी टाइम में वो बोलते हैं कि उनका जो भी जवाब आ रहा था, कैसे आ रहा था, फ्रोजन फ्रेजेस एंड स्टिफ सेंटेंस, स्टिफ एज कॉप्सेस करके, क्या कैसे आ रहा था, फ्रोजन फ्रेजेस। जब उनका जवाब जो कंप्यूटर में से आ रहा था तो कैसे आ रहा था, फ्रोजन फ्रेजेस एंड स्टिफ एज कॉप्सेस, यानी कि जमा हुआ वाक्यांश के तरह, और क्या है, कॉप्सेस माने लाश, कठोर लाश के तरह उनका जो आवाज आ रही थी, यानी कि उनका जो सेंटेंस है ऐसा आ रहा था करके बोल रहे थे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या पूछा उनसे, फिर क्या पूछा उन्होंने, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, सिद्धार्थ कांगड़ जी ने क्या पूछा, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, लंबे समय तक विकलांग लोग हमेशा नाखुश रहते हैं करके पूछा था। मगर उसके लिए क्या जवाब दिया उन्होंने, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे बहुत ही मनोरंजक लगता है या हंसी आती है जब लोग मुझे दया दिखाने जैसा करते हैं। तो पैट्रोनाइज यानी कि दया दिखाने जैसा, सो मुझे बहुत ही एक समान की हंसी आती है करके बोल रहे हैं, अम्यूजिंग। उसके बाद क्या है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, तो फिर बाद में वापस पूछ रहे हैं, तो डू यू फाइंड इट, कौन, सिद्धार्थ कांगा जी वापस उनसे बोल रहे हैं, डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन द योर वर्क, तो आपको क्या चिढ़ होती है कि मेरे जैसे लोग आपके काम में आके जब बाधा डालते हैं या परेशान करते हैं करके पूछ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही ईमानदारी से एक तरफा हंसी बोल के क्या बोल रहे हैं, यस, यस करके बोल रहे हैं। तो कौन ऐसा ईमानदारी से जवाब देता है आजकल, तो उस टाइम में फिरदास कांगा जी को ऐसा लगा है, मेरे सामने देखिए एक तरफा मुस्कुराहट और मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान बैठा है, यानी कि खूबसूरत इंसान मेरे सामने बैठा है पूरा संसार में करके, उस टाइम में उनको ऐसा लगा था फिरदास कांगा जी को। फिर बाद में क्या बोले, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनका शर्ट कैसा था, उनका पाँव कैसा था, उनका बॉडी कैसा था, सब उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं इस लेसन में। उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, फिर वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, तो क्या है आपके हिसाब से कि डिसेबल्ड होना क्या एक अच्छी बात है, आप सबसे अच्छी बात क्या है, आपको क्या लगता है करके सिद्धार्थ कांगा जी पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, तो क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कुछ अच्छा है, मुझे नहीं लगता है कि विकलांग होने इसके बारे में कुछ भी अच्छा है, ऐसे करके बता रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या है, फिर वो बोल रहे नहीं, काइंडनेस तो है ना, हमको मालूम पड़ता है, फिरदास कांगा जी बोल रहे हैं इनसे, नहीं काइंडनेस तो है ना, हमको मालूम पड़ता है कि लोग कितने हमारे साथ काइंड से बिहेव करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, तो ये बोलते हैं यस, मगर इनको मालूम नहीं पड़ा वो वाकई में उनके साथ सहमत है, उत्साह से सहमत है, क्योंकि उनके वॉइस प्रोसेसर से आ रहा था ना आवाज, तो उस वॉइस प्रोसेसर में क्या है, कोई भी इन्फ्लेशन, नो शेड्स, नो टोन, यानी कि कोई विभक्ति नहीं थी, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था, है ना, तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि वाकई में उत्साह से वो उनसे सहमत है क्या। उसके बाद में क्या है, वो अपने व्हीलचेयर पर बैठते बैठते ऐसे इधर उधर शिफ्ट हो रहे थे और अपने घड़ी को बार बार देख रहे थे कि कितना समय हो गया, क्या मैंने वो 30 मिनट, पूरा 30 मिनट जो मुझे मिला है उसका पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है करके उनको फिर बाद में बहुत ही राहत मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत ही बढ़िया ये 30 मिनट हमारे गए। और ये जब उस टाइम में उनको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं व्हीलचेयर पर बैठा हूँ, मैं नहीं दौड़ पाता हूँ या चल पाता हूँ, वो सब उसके कोई मायने ही नहीं रख रहा था, क्योंकि वो इतने महान हस्ती के सामने बैठे थे जो 21 साल में उनको ये पैरालाइज हुआ था, माने जो जब स्टीफन हॉकिंग गुजरे थे उनका एज था 76, तो माने 55 साल जी रहे थे ऐसे स्थिति में,
तो इतना उन्होंने 55 साल देखा है ऐसी स्थिति में, तो उनके सामने तो उनको ये सब जो व्हील चेयर में बैठे थे वो कोई मैना ही नहीं लगा उनको। इट डिडंट मैटर टू हिम। और उनको उस टाइम में बोलते हैं आप मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन हो करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। तब क्या है क्लीशे? मैंने उन्हें बताया कि क्या है, इन्होंने उनके बताया कि कैसे वे मेरे लिए क्लीशे से परे एक प्रेरणा है। इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा। तो बोले कि क्लीशे से परे, मैंने बताया था आपको क्लीशे यानी कि जो फ्रेज बार बार यूज कर रहे हैं वो यूज कर करके उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, तो उसको ही क्लीशे। तो इनको बार बार सब लोग आप मेरे लिए प्रेरणा हो प्रेरणा हो, तो उनको ऐसा कुछ बड़ा लगता नहीं है। तो इसलिए मगर वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मगर वाकई में आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी आप इंस्पिरेशन हो प्रेरणा हो करके इनको बता रहे हैं। लास्ट टाइम ये सब हमने देखा था। फिर क्या बोल रहे हैं उसका जवाब अभी जो देख रहे हैं हम अभी देखेंगे। देखिए अभी मैं लिख के बताऊंगी आपको, ठीक है? इतना तक हमने रिकैप किया। जो पहला वाला पैराग्राफ है मैं वापस आपको पढ़ा के फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये क्या बोल रहे हैं? नो ही सेड। आप क्लीशे हो तो आपको क्या लगता है अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंस्पिरेशन हो? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, आपको कैसा लगता है? वो आपको ये जो मेरा सोच है आपको कुछ मदद करता है? ऐसे पूछने के बाद ये क्या बोल रहे हैं कि मैं एक क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्लॉस्ट्रोफोबिक लास्ट टाइम ही मैंने पढ़ाया था आपको। यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिक माने क्या? बंद जगह का भय, जिसको जो है बंद जगह का, मैंने लास्ट टाइम ही लिखाया था फिर भी बता रही हूँ आपको। बंद जगह, सॉरी बंद जगह, बंद जगह का भय, उसको उस लोग को क्लास्ट्रोफोबिक बोलते हैं। जिसको बंद जगह का भय रहता है उसको ही क्लास्ट्रोफोबिक रहता है। मगर यहाँ पे कितना वो स्टीफन हॉकिंग क्या बोल रहे हैं? मेरा बॉडी जो है वो एक क्लास्ट्रोफोबिक जैसा है। तो क्या है सेंटेंस पढ़िए। When your body is a claustrophobic room, claustrophobic कमरे जैसा है, मेरा जो बॉडी है एक बंद अंधेरा कमरे जैसा है। और उसके जो वॉल्स हैं, उसके जो वॉल्स हैं कैसे हो रहे हैं? नैरोअर, यानी कि संकरी हो जाते हैं दिन ब दिन। तो उसमें ऐसा कुछ बाहर लोग मुझे देखते हैं और मैं मुझे प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं मेरे ऊपर। तो उससे मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अभी तक सांस ले रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो पढ़ेंगे वो लाइन। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling. Smiling किसके साथ? With admiration, with admiration, with admiration, to see you breathing still, to see you breathing। आप अभी तक सांस ले रहे हो करके आप लोग आपको देख रहे हैं, तो एडमिरेशन के साथ देखते हैं यानी प्रशंसा के साथ देखते हैं। तो मैं बता रही हूँ जब आपका शरीर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कमरा है और दीवारें दिन ब दिन संकरी हो जाती है, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं लगता है कि बाहर लोग आपको प्रशंसा के साथ देख रहे हैं या आप अभी तक सांस लेते हैं वो देख रहे हैं। ऐसे करके बता रहे हैं। तो इतना तक लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी लास्ट 3 लाइन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, बराबर है ना बच्चों? फिर अभी पढ़ेंगे। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? क्या आप कोई एडवाइस देने चाहते हैं? किसको? डिसेबल्ड पीपल को। क्या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को? समथिंग दैट दे मेक द लाइफ बेटर। अब उनका जो लाइफ है वो बेहतर हो जाए। आप कोई एडवाइस यानी कि क्या आप कुछ भी सलाह देना चाहते हो करके बता रहे हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है जीवन बेहतर हो जाए। जीवन
बेहतर हो जाए। ओके, उसमें मदद, मदद यानी हेल्प, विल हेल्प देम, विल में हेल्प, हेल्प करके लिखा है वहां पे, हेल्प यानी कि मदद। डिसेबल्ड पीपल माने जो विकलांग लोग हो। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, एडवाइस सलाह, डिसेबल विकलांग, लाइफ बेटर जीवन बेहतर, मदद, उससे कोई मदद मिले करके पूछा था। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड, ऑन व्हाट दे आर गुड, तो उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान, उनको ध्यान किस पर देना चाहिए बच्चों, उनका ध्यान उसमें केंद्रित करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए जहां पे, जो जिसमें वह अच्छे हैं, किसमें वह अच्छे हैं। जैसे आप मानो कि आप साइंस में अच्छे हो, तो साइंस पर 11th 12th में तो वैसे भी आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है करके आपको मिलेगा, तो वो जो जिसमें आप अच्छे हैं उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए करके बोल रहे हैं। ठीक है, ना कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप ये करो वो करो, आप जिसमें अच्छे हो उसमें ध्यान दीजिए करके बोल रहे हैं। तो क्या है, वही सलाह दे रहे हैं। एडवाइस पूछे थे ना देवदास गंगा जी, तो स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं जिसपे आप ध्यान अच्छे हो उस पर ध्यान दीजिए करके बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा, ये और एक सवाल है, इज देयर एनी एडवाइस you can give disabled people something that might help make life better करके पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब क्या बोल रहे हैं वो, they should concentrate on what they are good at, they should concentrate on what they are good at करके जवाब दे रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, किसमें वो अच्छे हैं उस पर ध्यान देके उस पर काम करना चाहिए। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, the half hour was up, यहाँ पे the half hour was up, the half hour was up करके मत, अब तो यहाँ पे अब तो ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे तो ये आधा घंटा खत्म हो गया है, यहाँ पे आपका मीनिंग क्या है, खत्म हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू, तो मैं आपको बहुत ही परेशान कर चुका हूँ, तो ऐसे करके मैं हंसते हुए बोला, और थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर करके ऐसे 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 करके बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, थैंक यू फॉर सबके लिए उसका समझ लेना चाहिए। आई टच्ड शोल्डर, फिर मैंने उसके शोल्डर को हाथ लगाया, शोल्डर यानी कि क्या, उनके कंधे को हाथ लगाया, और क्या है, कंधे, कंधे को हाथ लगाया, और व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, व्हील्ड आउट, तो व्हील पर अभी अगर हम बोलेंगे तो मैंने उनके कंधे को हाथ लगा और मैं चल पड़ा ऐसे बोलेंगे, मगर यहाँ वो चल नहीं सकते ना, इसलिए व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं वो समर इवनिंग को, समर उस टाइम में क्या मौसम था, उस टाइम में गर्मियों का मौसम था, और समर इवनिंग यानी कि शाम का समय था, और मैं चला गया करके सूरदास गंगा जी बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे आपका लेसन खत्म हुआ। लास्ट में क्या लिखा है, शिवदास कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, शिवदास कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, हेवन यानी क्या क्या बच्चों, जन्नत, तो पहिए पे उन्होंने जन्नत देखी करके बता रहे हैं, क्यों, पूरा उनका जो यात्रा है, ट्रैवल है, उसके बारे में बताया है इस लेसन, इस बुक में, हेवन ऑन व्हील्स, हेवन है ये, व्हील, हेवन ऑन व्हील्स यानी जन्नत देखा उन्होंने, उनके पहिए में जो है जन्नत देखा था, पहिए में बैठ बैठ कर ही उन्होंने पूरे जन्नत को देख लिया। तो आप लिख लीजिए बच्चों, तो आगे हम बढ़ेंगे, अभी बस इतना ही आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया। रोड रब करूं मैं, सलाह, विकलांग, जीवन बेहतर, मदद, हेल्प, ध्यान, अच्छे। तो अभी आपको मैं और थोड़ा जानकारी दूंगी आपको स्टीफन हॉकिंग और शिवदास कांगा जी के बारे में, शिवदास कांगा जी और स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपको और थोड़ा
आपको क्या बोले नॉलेज दूंगी आपको। तो फिरदास कांगा जी के पहले बारे में देखेंगे हम। फिरदास कांगा जी वो क्या थे, वो कब उनका जन्म कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और वो एक पारसी फैमिली में जन्म हुआ था उनका, पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लिख लीजिए। फिर वह इंडियन राइटर थे, वह भारतीय लेखक थे, इंडियन राइटर थे। फिर वह जर्नलिस्ट भी थे, हमको मालूम है। और वह अभिनेता भी थे, एक्टर भी थे। ठीक है। और वह अभी तक जीवित है, वो करंटली करंटली हाँ फिलहाल में वो करंटली ही लिव्स इन लंदन, लंदन में रहते हैं वो। मुंबई में रहते थे ना, किताब में बताया ना बच्चों। अभी हाल फिलहाल ही में करंटली वो कहाँ पे रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं। ठीक है। और उनका जो कद है वो सिर्फ ही 4 फीट टॉल है। देखिए आप देख रहे हैं वो छोटे हैं, सो 4 फीट है। और उनका जो पूरा वेट ऑलमोस्ट ओनली 20 kg रहेगा, सिर्फ 20 किलो, क्योंकि उनका जो बोन्स है ना बहुत कमजोर है ना बच्चों, ब्रिटल बोन्स, इसलिए हड्डी में मेन अपना वजन होता है ना। तो उनका जो वेट है सिर्फ 20 kg है। और उन्होंने वो जो ट्रैवल बुक लिखा था, जब वो ट्रैवल इंग्लैंड में कर रहे थे, तब वो उन्होंने वो बुक जो है हेवन ऑन व्हील्स लिखा था। ठीक है ना बच्चों। यानी कि फिर वो उसमें क्या शेयर कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस उनको मिला था स्टीफन हॉकिंग से, इसमें क्या है, स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलके उनको क्या एक्सपीरियंस मिला था उसके बारे में उन्होंने शेयर किया है। फिर उन्होंने एक नॉवल भी लिखा था, ट्राइंग टू ग्रो। उस नॉवल के ऊपर एक मूवी भी निकाली गई थी, ट्राइंग टू ग्रो। उस नॉवल के ऊपर एक मूवी निकाला था, उस मूवी का नाम था सिक्स्थ हैप्पीनेस। वो मूवी बहुत ही अवार्ड विनिंग फिल्म थी। ये जो मूवी है वो बहुत ही फिल्म है, वो बहुत ही अवार्ड विनिंग फिल्म थी। और उसमें जो है स्टीफन हॉकिंग जो है लीड कैरेक्टर, यानी कि मुख्य किरदार का भूमिका उन्होंने निभाया, उसमें उन्होंने लीड कैरेक्टर का किरदार निभाया था। ठीक है। तो इतना ही अभी जान लीजिए। अभी वह हाल फिलहाल 63 इयर्स के हैं। ठीक है। तो ये आपको इतना जानना काफी है उनके बारे में। हाल फिलहाल ये देखिए 1960 में पैदा हुए थे, पारसी फैमिली में, इंडियन राइटर है, जर्नलिस्ट और एक्टर भी है। करंटली कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे है, लंदन में है। उनका कद और उनका वजन, और उन्होंने क्या क्या बुक लिखा था, हेवन ऑन व्हील्स एक ट्रैवल बुक है, और नॉवल भी लिखा था ट्राइंग टू ग्रो। ठीक है। अभी जाएंगे हम, वी विल गो टू स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में अभी जानेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग ने, उनको बहुत क्या बोले, 21 साल में, मैंने बताया था ना उनका जो जन्म है 8 जनवरी 1942 में हुआ था। और वो कब गुजर गए, 8 मार्च 2018 में वो गुजर गए थे, 2018 में वो गुजर गए थे। और जब वो 21 साल के, 21 इयर्स के थे, उस समय ही उनको ये एएलएस का बीमारी जो है, हमको क्या, इसको क्या बोलते हैं, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इसका पता चला था। एमियोट्रोफिक लैटरल
कीरियोसिस, एस का साइलेंट है, कीरियोसिस ऐसे प्रोनाउंस करोगे आप, ठीक है। वो एक समान का मोटर न्यूरॉन डिसीज है। न्यूरॉन यानी कि क्या, आपका जो भी जो मसल्स है जो थोड़ा धीरे धीरे उनको जो है कमजोरी महसूस हुई उनके पांव और हाथ में, और फिर बाद में उनको मालूम पड़ा वो बात नहीं कर पा रहे थे बराबर, सांस नहीं ले पाते थे, वो सब जो भी है उसमें तकलीफ हो रही थी। और ये जो उनकी बीमारी है इसको एएलएस, एएलएस के लोग 2 या मैक्सिमम 4 साल तक ही जीते हैं। अगर उनको है ना 21 साल में मालूम पड़ा तो मैक्सिमम उनको 25 साल तक, 25 साल की उम्र में उनको ही शुड हैव डाइड, बट वो मर नहीं गए। वो कितना साल जिए, 76 ईयर्स तक जिए। तो माने 55 साल, 50 ईयर्स उन्होंने इसलिए उनको बोलते हैं कि वो एक प्रेरणा है, क्योंकि 55 साल ये ऐसे स्थिति में वो रह रहे थे, जी रहे थे। तो आप लोग को इनसे भी प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए कि ऐसे है क्या भी हार नहीं माने। 55 साल इस स्थिति में वह रह रहे थे, जी रहे थे, और भी और हासिल करते जा रहे थे। बहुत सारा अवार्ड मिला। यहाँ पे देखिए उनको, ये कौन है बच्चों, प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, है ना। ये देखिए आगे मैं दिखा रही हूँ, देखिए। तो हॉकिंग वॉज हॉनर्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। देखिए बराक ओबामा द प्रेसिडेंट, है ना। हॉकिंग को क्या मिला था, हॉकिंग को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। उस अवार्ड का क्या नाम था, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फ्रीडम। और किसने दिया था उनको ये अवार्ड, अवार्ड किसने दिया था, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, प्रेसिडेंट उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया था, ठीक है बच्चों। यानी कि राष्ट्रपति स्वतंत्रता, ये देखिए राष्ट्रपति स्वतंत्रता पुरस्कार का प्राप्त किया हुआ था उनको, ठीक है। और भी अवार्ड बहुत सारे हैं, मैं 2-3 अवार्ड के बारे में जिक्र करती हूँ, ठीक है बच्चों। तो अभी हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो अभी का प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, अभी अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड स्टेट्स का, करंट प्रेसिडेंट कौन है बच्चों यूनाइटेड स्टेट का, कौन है, जो बिडेन, जो बाइडेन, जो बाइडेन, ये करंट, ये पहले प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, अभी जो हाल फिलहाल के प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू, श्री वो एक महिला है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, श्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इतना जान लीजिए, ओके। लिख लिया बच्चों आपने, लिख लीजिए बच्चों। बाइडेन, BIDN, बाइडेन। ऑल राइट, शैल आई रब द बोर्ड।
उनको और भी अवार्ड मिले थे, जैसे कि ये है स्टीफन हॉकिंग रिसीविंग द कॉस्मो अवार्ड। 2010 में उनको ये कॉस्मो अवार्ड मिला था। ये देखिए, देखिए बच्चों, यस, 2010 में उनको 2010 2010 में उनको क्या अवार्ड मिला था? कॉस्मोस अवार्ड। और किसके लिए मिला था? फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस। क्या हुआ? पब्लिक प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस, यानी कि क्या? विज्ञान, साइंस यानी कि विज्ञान, है ना? विज्ञान की, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, विज्ञान की उत्कृष्ट सार्वजनिक, इट्स ओके, वांट मी टू राइट, आई विल राइट, सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। के लिए क्या है ये? कॉस्मोस का पुरस्कार मिला था उनको। लिख लीजिए बच्चों, समय हो गया है। तो ये सब जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है, उसका अभी आप बराबर लिख लीजिए और पढ़ के आइएगा। अगली कक्षा में हम जाने से पहले आपसे ये सब सवाल में जो है एमसीक्यू पूछूंगी। आपको बुक के अलावा मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी दिया है, तो आप क्या करोगे? ये सब पढ़ के आओगे और आप क्या करोगे? सवाल का, ये देखिए, ये जो अवार्ड है कॉस्मो अवार्ड, क्या है पूछूंगी। ये कौन आपको ये अवार्ड दे रहा है, कौन है ये, कौन प्रेसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपसे। तो आप ये सब लिख लीजिए। और कौन है हमारे करंट प्रेसिडेंट, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कौन है, हाल फिलहाल करंट प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे सब सवाल मैं पूछूंगी आपसे, तो बराबर ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है? तो अगली कक्षा में हम लोग आपसे वो सब सवाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया। और हाँ, तो आप लोग को अगला लेसन कौन सा चाहिए बच्चों? आप मुझे टेक्स्ट में बोल दीजिए। आपको अभी हाल फिलहाल कौन सा लेसन चालू है? आपको लगता है कि अगला लेसन में ये करूं करके आपको लग रहा है, तो बताइए मुझे। असम लेसन कराऊं? ऑसम असम या द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कराऊं? कौन सा चालू है आपका? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या बाद में मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो उसके हिसाब से मैं आपको अगला लेसन लूंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।